नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और आज फिल्मी रामायण पर रार की कहानी पर हम बात करेंगे। शमसी मिनाई का एक शेर है, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। हिंदुस्तान की आत्मा में रची बसी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सदियों पुरानी कहानी अब नए अवतार में जनता के सामने है। ये कहानी लोगों की आत्मा में रमी है, लोगों के मन में बसती है। ये वो कहानी है जो हर घर में पूजी जाती है। ये वो कहानी है जिसमें लक्ष्मण रेखा पार करने पर माता सीता तक को परेशान होना पड़ गया था। लेकिन आज के निर्माता, लेखक या कलाकार हर किसी ने लक्ष्मण रेखा की सारी हदों को पार कर दिया है। क्या लिखना, क्या बोलना और क्या पहनना, हर एक की मर्यादा को तार तार कर दिया गया। पौराणिक और धार्मिक चरित्रों के चित्रण, हिंदू परंपराओं और रीति रिवाजों का मजाक उड़ाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी गई। मर्यादा पुरुषोत्तम लोकहितकारी राम के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ पढ़ा गया है। लेकिन क्या 2023 में आदि पुरुष में डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर शुक्ला ने रामानंद सागर की रामायण नहीं देखी थी? क्या उन्होंने कभी रामचरितमानस नहीं पढ़ी? और इसी यूपी के अमेठी के गौरीगंज में जमने मनोज मुंतशिर के घर पर क्या कभी भी रामायण का पाठ नहीं हुआ? आदि पुरुष के किन संवादों पर विवाद है, लोगों की नाराजगी है, वो आज सबको पता है, बताने की किसी को जरूरत नहीं। मनोज मुंतशिर लिखने में मर्यादा पार गए, लक्ष्मण रेखा को लांघ गए। मेरा सीधा सवाल है मुंतशिर साहब से कि हमने भी रामानंद सागर की रामायण देखी है, सरल सहज कानों में घुलते संवादों को सुना है। आपकी माँ, दादी, नानी ने कभी भी रामायण, राम और सीता के बारे में इस भाषा में नहीं बताया जिस भाषा में आपको आपकी दादी और नानी ने बताया, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं। लिखने की छूट कभी भी किसी को इतनी आजादी नहीं देती कि आप सभ्यता और संस्कार भूल जाएं। अब आप कह रहे हैं कि जिन संवादों से परेशानी है अगले हफ्ते उन्हें बदल दिया जाएगा। फिर आपने ऐसा लिखा ही क्यों? आप कह रहे हैं कि सनातन सेवा के लिए आपने ऐसा लिखा है। अरे भाई, कौन सी सनातन सेवा है ये जो हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करती है? ये पहला मौका नहीं है, बल्कि पहले भी आप जातिवाद को बढ़ावा दे चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद जो पूरे देश के लिए क्रांतिकारी हैं, आपने उन्हें ब्राह्मण बताकर जातिवाद का जहर घोला था। अब सवाल यह है कि आखिर प्रसिद्धि पाने वाले लोग, मशहूर हो जाने वाले लोग भाषा की मर्यादा को भला कैसे भूल जाते हैं? उन्हें क्यों ये लगता है कि वो सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान हो गए हैं? और आज इसे फिल्मी रामायण पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसका कितना असर पड़ता है। लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से अब इस फिल्मी रामायण आदि पुरुष मूवी के बाद में विवाद हो गया है, लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। तो फिल्मी रामायण पर रार छिड़ी हुई है, आज इसी पर विस्तार से बातचीत होगी। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, उनसे भी आपको हम रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ खबरें भी आपको बताते हैं। खबर है कानपुर से, जहां पर आदि पुरुष मूवी को लेकर सपाइयों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सपा नेता नरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह ठाकुर के नेतृत्व में सपाइयों ने कोतवाली का घेराव किया। सपाइयों ने फिल्म बैन या फिर आपत्तिजनक सीन और डायलॉग्स फिल्म से हटाए जाने की मांग की। सपा नेता ने कहा कि राम और सीता जी के चरित्र के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिससे हिंदू भावनाएं आहत हुई हैं। एक फिल्म आई है आदि पुरुष, जिसमें भगवानों को दिखाया है, रामचंद्र जी, माँ सीता, हनुमान जी हमारे जो है, लेकिन उनके किरदारों को बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। हनुमान जी कह रहे हैं सारे तेरी तेल की लंका ये कर दूंगा, सीता माता की गर्दन काटे दे रहे हैं, और मतलब इस तरीके का रावण चमगादड़ को मांस खिला रहे हैं। तो इसका पूर्णतः विरोध हम करेंगे और कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में और भगवान राम की वो ठेकेदार बनती है, तो उसको तो बैन लगा देना चाहिए था। इस फिल्म में सत्ता में है, प्रदेश में है, देश में है, आज समाजवादियों को निकलना पड़ रहा है। और श्री राम की नगरी अयोध्या में आदि पुरुष फिल्म का विरोध हो रहा है। यहां साधु संत, आम नागरिकों ने इस पर आक्रोश दिखाया है। कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मर्यादित चरित्र के विपरीत पिक्चर बनाई गई। सरकार को आदि पुरुष फिल्म को बैन कर देना चाहिए। इसलिए बनाने वालों, आदि पुरुष भगवान थे, लेकिन उनकी पिक्चर आदि पुरुष के नाम से जो बनाया है वो आदि पुरुष नहीं है। उसकी सोच भी आदि पुरुष तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए बनाने वालों को संतों के यहाँ आकर परीक्षण लेना चाहिए, आचार्यों से शिक्षा लेनी चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए, तब वो पिक्चर बनावे। या प्रदर्शनी में नोट कमाने के लिए
वोट कमाने के लिए वोट और नोट की राजनीतिकरण राम जी तक न पहुंचा दें, इसलिए इस मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से अमर्यादित जो चित्रण किया गया है, प्रदर्शनी किया गया है, इसका मैं प्रतिरोध करता हूं, विरोध करता हूं। जय श्री राम। आज नहीं, अनादि काल से सतयुग, त्रेता, द्वापर व कलयुग में भी परमात्मा श्री सीताराम जी का पूजा हुआ, जब तक पूजन व्रत चला रहा है। क्योंकि आज मानव काल में अगर किसी ने अवतार लिया है तो परमात्मा श्री सीताराम जी ने अवतार लिया है और मर्यादा का पालन किया है। आज हम सबके बीच में जितने भी संस्कार है, आदर्श का भाव है, छोटे बड़े का सम्मान है, माता पिता का संस्कार दिया हुआ, वो परमात्मा श्री सीताराम जी के ही महत्व और उनके ही बताए इशारों पे हम लोग चल रहे हैं। आज रामचरित मानस के अनुसार भगवान श्री राम जी का वह महत्व है, वह पूज्य है जो वर्णन नहीं किया जा सकता है। और भगवान राम जी के खिलाफ, रामायण के खिलाफ जिसने भी इस प्रकार से दुस्साहस करके और मर्यादा के खिलाफ जो भी रामायण बनाया या पिक्चर बनाया, वो बहुत ही निंदनीय कार्य है। भारत सरकार को इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए, शासन प्रशासन उसके ऊपर बैन लगावे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जैसा कोई महत्व हुआ ही नहीं। देखिए, न सिर्फ भारत देश में बल्कि इसके बाहर भी इस पिक्चर का विरोध होना शुरू हो चुका है। हालांकि अब इस बड़े विरोध के बाद जो इस फिल्म में डायलॉग राइटर है मनोज मुंतशिर, उनके पिताजी ने उनके समर्थन में क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। वहाँ वो वही बचपन से रहते थे, तो नाना उनके बड़े प्रमुख थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। तो इनको शाम सुबह उनके संसद में आने पर कुछ बताते थे, सुनाते थे, पढ़ाते थे। होगा बात सब ठीक ही है। लोग तो देखिए, आज इसे फिल्मी रामायण को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। देखिए, रामायण की कहानी लोगों के दिल में बसती है, ये हर घर में पूजी जाती है और रामायण की कहानी हम सब ने देखने से पहले, रामायण पढ़ने से पहले अपने घरों में अपने बड़ों से सुनी है या फिर टीवी पर देखकर समझी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जिन देश के बच्चों ने रामायण को, रामानंद सागर के रामायण को टीवी पर देखकर समझा और जाना है, वो भला आज के इस ओम राउत के रामायण को देखकर क्या समझेंगे? क्या भगवान श्री राम या बजरंग बली जिस तरीके के डायलॉग्स इस मूवी में बोलते हुए नजर आए हैं, क्या ये सच है? क्योंकि अगर जो बात कही जा रही है कि आज के यूथ को कनेक्ट करने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए हमने इस तरीके के डायलॉग्स लिखे, अगर ऐसा है तो क्या उनके मन में भगवान की छवि कुछ इस तरह की नहीं बनेगी? इस सब को लेकर आज विस्तार से बातचीत होगी, क्योंकि अब पूरे देश में आदि पुरुष का विरोध हो रहा है। जिस तरीके के जो बयान सामने आए हैं, जिस तरीके के जो डायलॉग सामने आए हैं, इन सब के बाद गुस्सा है पूरे देश में और हमने देखा कि लगातार इसका विरोध भी हो रहा है और अब ये मामला इतना बढ़ चुका है कि लोग इस फिल्म को बैन करने तक की बात कर रहे हैं और पुरजोर मांग उठाई जा रही है कि इस मूवी को बैन किया जाए। हालांकि सब पर अगर बात करें तो हमने देखा किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। हनुमान जी के साथ में यहाँ पर जिस तरीके से संवाद हो रहा है जब लंका के भीतर, उस दौरान भी कई डायलॉग्स ऐसे हैं जिनको लेकर विवाद है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि फिल्म के जो विवादित डायलॉग्स हैं वो कौन से हैं। साफ तौर पर यहाँ पर दिखता है जब फिल्म में लंका दहन से पहले इंद्रजीत जाते हैं, उस दौरान क्या हुआ। बेचारा जिसकी जलती है वही जानता है, जिस पर बजरंग बली जवाब देते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। फिल्म में बजरंग बली जब मां सीता से मिलने अशोक वाटिका जाते हैं, वहां उन्हें लंका का एक राक्षसी सैनिक रोकते हुए बजरंग बली से कहता है, क्या तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया? फिल्म में लंका दहन के बाद जब बजरंग बली राम सेना के पास पहुंचते हैं तो लंका में हुए दहन की व्याख्या में कहते हैं, लंका में बोल कर आया हूं कि जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। फिल्म में विभीषण जब रावण को समझाने जाते हैं तब कहते हैं, भैया आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। लक्ष्मण को मूर्छित करने के बाद इंद्रजीत फिल्म में कहते हैं, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। फिल्म में रावण विभीषण से कहता है, अयोध्या में तो वो रहता नहीं, रहता तो वो जंगल में है और जंगल का राजा शेर होता है, तो वो कहाँ का राजा है रे? फिल्म में लंका दहन से पहले इंद्रजीत बजरंग बली की पूंछ में आग लगाने से पहले कहते हुए दिखाई देते हैं, जली ना अब और जलेगी। बेचारा जिसकी जलती है वही जानता है, जिस पर बजरंग बली जवाब देते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का,
तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। फिल्म में बजरंग बली जब मां सीता तो फिल्म के विवादित डायलॉग्स आपने सुने कि किस तरीके से इन सारे डायलॉग्स को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। लोग इस पिक्चर को ना देखने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही कई लोगों ने इस पिक्चर के रिलीज होने के बाद इस तरीके की चिंता भी जाहिर की है कि आखिर ऐसी पिक्चर्स देखने के बाद जो मासूम बच्चे हैं, जिन्होंने अब तक रामायण को नहीं देखा, जिन्होंने रामचरितमानस अब तक नहीं पढ़ी है, जो सिर्फ सुनकर रामायण को समझ पा रहे हैं, वो भला क्या छवि लेकर आगे बढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, ये भाषा ही है, ये संवाद ही है, जो अब ये पिक्चर सवालों के घेरे में खड़ी हो रही है। देखिए, रामायण की कहानी लोगों के मन में बसती है, ये पूजी जाती है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसको लोग जीते हैं। अब ऐसे में इसमें इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना ये भला कितना सही है। आज खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है और इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। सबसे पहले उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। महामंडलेश्वर हमारे साथ में है, महंत विष्णुदास जी हमारे साथ में, बाबरी मस्जिद मुद्दे पर इकबाल अंसारी जी हैं, और साथ ही धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ में है, अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी की ओर से निवर्तमान अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। इसके आगे और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे और उनसे हम इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे और अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी महामंडलेश्वर महंत विष्णुदास जी के साथ में। विष्णुदास जी, आपका बहुत स्वागत आज की इस चर्चा में। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि रामायण, मैं अगर व्यक्तिगत तौर पर, आमतौर पर हम जब डिबेट्स में बैठते हैं तो अपनी बात नहीं बल्कि जनता की बात करते हैं, लेकिन मैं खुद एक व्यक्तिगत तौर पर आज ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम जैसे लोग जब बच्चे थे तो हमने रामचरितमानस पहले पढ़ी नहीं, हमने अपनी मम्मी, अपनी दादी या अपने बाबा के मुंह से रामचरितमानस की कहानियां सुनी हैं, राम, रावण और सीता, इन सब के नाम सुने हैं, प्रसंग सुने हैं, और उसके बाद हमने रामचरितमानस पढ़ी जब हम बड़े हुए। आज बच्चे पिक्चर देखने जाते हैं और इस तरीके के पिक्चर्स में डायलॉग हैं, आपको क्या लगता है, क्या वो राम, रावण और सीता या हनुमान, सभी कैरेक्टर्स को, सभी हमारे जो पूजनीय भगवान हैं, क्या इसी तरीके से देखेंगे? क्या उनके मन में यही छवि होगी कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है प्रभु ने? ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। तो ये क्या कहते हैं, जो रामायण का दिखाया गया है, माता सीता का किया गया है, ये बहुत है। लगता है ये बात है केवल हमारे संस्कृति सनातन धर्म पर ही सवाल उठाते हैं और उसको भी बनाते हैं। इस्लाम धर्म पर फिल्म नहीं पाते हैं, बना नहीं पाते हैं, इस्लाम धर्म नहीं बना पाते हैं। इस प्रकार राम और मेरे धर्मों पर, मेरे देवी देवता पर जिस प्रकार फिल्म बनाते हैं, अपमान करते हैं, हमारा कहना यही है कि फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए और इस प्रकार दिखाया गया है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। श्री रामानंद सागर में किस प्रकार श्री ठीक है विष्णुदास जी, आपकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, नेटवर्क की कुछ कमी है, इसके चलते हम आपके पास वापस से लौटेंगे और आपकी राय हम जानेंगे, पूरी बात भी आपकी सुनेंगे। उससे पहले और भी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए। सबसे पहले धीरेन्द्र प्रताप सिंह के पास चलते हैं, हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष हैं निवर्तमान। धीरेन्द्र जी, मुझे जितनी जानकारी है आपने इस पिक्चर को देखा है, और क्या, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये पिक्चर इस लायक है कि अपने घर के बच्चों को ले जाकर हम थिएटर हॉल्स में ये पिक्चर दिखाएं? दरअसल ये पिक्चर बच्चों तो छोड़िए, बड़ों बुजुर्गों किसी को दिखाने के लायक नहीं है। एक समय हम सब जानते हैं भयंकर गर्मी चल रही, हीट वेव्स है, लेकिन हीट वेव्स से बचाने से ज्यादा जरूरी इस समय हम अपने समाज को इस पिक्चर आदिपुरुष से लोगों को बचा लें। जी। इतनी वाहियात पिक्चर, अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए भगवान राम के एक चित्र बनाया गया था, और कितना सुंदर वो चित्र था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इतनी बुद्धि है, कंप्यूटर को, एक मशीन को भी इतनी बुद्धि है कि भगवान श्री राम कैसे दिखते होंगे, उनका कार्य व्यवहार आचरण और उनका जो दर्पण था वो कैसा होगा। लेकिन इन मूर्ख बॉलीवुड के जो लोग हैं, इनके लिए क्या ही कहा जाए। इनके लिए आप जानती क्या क्या शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इन्होंने ऐसी मतलब ऐसा किया है चित्रण कि उसे कभी क्षमा ही नहीं किया जा सकता है। आप ये समझ लीजिए कि वहां पे गोले और तोप चल रहे हैं लंका के युद्ध में। ये दिखाया जाता है कि राम जी और लक्ष्मण जी वगैरह लंका में धोखे से घुसे थे, रूप बदल के।
और उसके बाद राम जी और रावण जी के बीच 1-to-1 फाइट हो रही है, उसमें राम जी भी मारे जा रहे हैं, रावण भी मारा जा रहा है, जो कि कभी हुआ ही नहीं। मतलब अगर हम धर्म ग्रंथ को लेके कोई चीज बना रहे स्क्रिप्चर को, तो उसमें हम कैसे अपनी तरफ से कोई चीज ऐड कर सकते हैं? इनसे पूछा जाए किस रामायण में वर्णित है? वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, रामचरितमानस में वर्णित है, कन्नड़ रामायण में वर्णित है, कहाँ पे किसमें किस रामायण में ये चीजें वर्णित है जिन्होंने दिखाई हैं? और मेघनाथ को और लक्ष्मण जी को तो ऐसा दिखाया गया है जैसे हम टीवी रोडिट से टुच्चे टाइप के लड़के नहीं आजकल के जमाने के उठाए ला जाते हैं छपरी गिरोह के, उस तरह के लड़कों को मेघनाथ और लक्ष्मण दिखाया गया है। भगवान राम और रावण के बीच लेजर लाइट से युद्ध चल रहा है। मतलब क्या तमाशा हो रहा है? सीता जी को जब रावण अपहरण करने जाता है तो पुष्पक विमान से नहीं जाता। पुष्पक विमान को फिल्म में दिखाया गया जिसमें हनुमान जी लंका को जला रहे हैं, उसमें उसको लंका में सजा हुआ दिखाया गया, लेकिन रावण उनको अपहरण करने जाता है चमगादड़ पे बैठ के, और उसके साथ चमगादड़ों की फौज जाती है। और जब जटायु जी उसे रोकने का प्रयास करते तो पहले चमगादड़ों की फौज उन पे हमला कर देती। इनसे पूछे किस रामायण में वर्णित है भाई? कंबन रामायण में वर्णित है, कन्नड़ रामायण में वर्णित है, रामचरितमानस में वर्णित है, या संस्कृत वाल्मीकि रामायण में वर्णित? कहाँ वर्णित है ये? मतलब कुछ भी आप ठीक है, यानी तथ्यों के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि जो तथ्य हैं उनके साथ में छेड़छाड़ की गई है। हमारे साथ नहीं, बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। छेड़छाड़ तो बहुत मामूली शब्द आप कह रही, मैं इनसे कहता हूं कि सारी क्रिएटिविटी आप कैसे किसी धर्म ग्रंथ के साथ ऐसे छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं जी? कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे? हमारे भगवान राम है और सनातन संस्कृति उसकी संरक्षण करने वाली सरकार भी आज कही जाती है। मैं तो कहता हूँ सेंसर बोर्ड के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय हो और उन पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। ठीक है, कोई मजाक चल रहा है? भगवान राम जिनके नाम ले लेके पीढ़ियां हमारी तरती आ रही हैं, हमारे बच्चे बड़े होते हैं, अभिवादन करते हैं एक दूसरे से, और उनका मंदिर अभी भव्य बनने जा रहा है, 8 महीने बाद उसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। उस काल में भगवान राम के चरित्र के ऊपर जो फिल्म है, जो उनका चरित्र है, जो उनका पूरा उनके जीवन का अध्याय है, उसको इतने भद्दे तरीके से, भोंडे तरीके से, मनमाने तरीके से प्रदर्शित किया जाए। मैं कहता हूँ किसी और मत मजहब पे जो उनपे लिखा गया वही दिखा दे, इनकी हिम्मत हो तो सारा कुछ हिंदू समाज पे ही आप लागू करोगे। अच्छा, भाई आपको ये वाहियात फिल्म बनानी थी तो कोई भी 2 काल्पनिक कैरेक्टर ले लेते, आप बनाते, आप खूब बनाओ, अपनी खूब कल्पना शक्ति दिखाओ। लेकिन जो रामायण है वो तो रामायण जो है वही तो दिखाओगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, और खासतौर पर जब आप किसी धार्मिक ग्रंथ पर कुछ बना रहे हैं तो कम से कम इतनी मर्यादा तो रखी जा सकती है। ठीक है, अशोक यादव जी हैं। कठोरतम कार्यवाही हो, इन पे मुकदमा दर्ज हो, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन पे कार्रवाई की जाए और सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, धीरेन्द्र जी आपके पास आएंगे। देखिए इस तरीके की लगातार आवाज बुलंद हो रही है कि इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है धीरेन्द्र जी आपके पास आएंगे, ठीक है आपके पास लौटेंगे। और मेहमान हमारे साथ में समाजसेवी अशोक यादव जी। अशोक जी बहुत स्वागत आपका। अशोक जी आपने सुना, अभी धीरेन्द्र जी भी यही कह रहे हैं कि देखिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर जो छेड़छाड़, उससे भी बड़ा शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया कि बिल्कुल नष्ट कर दिया इन्होंने फैक्ट्स को। आप बताइए आपको क्या लगता है, इन सब के बाद अब मनोज मुंतशिर साहब को सामने आना पड़ा, वो कह रहे हैं कि भाई हम बदल देंगे 1 हफ्ते के भीतर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आपने ऐसा किया ही क्यों? और साफ तौर पर उन्होंने जो कहा है न्यूज चैनल्स के साथ बातचीत में, वो ये कि हमने यूथ को कनेक्ट करने के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। दूसरा ये उनकी ओर से कहा गया कि देखिए इसी तरीके से हमें हमारी दादी नानी सुनाती थी। आपको लग रहा है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल इस तरीके की पिक्चर्स में होना चाहिए? और उनका ये जो क्लैरिफिकेशन है ये कितना जायज है? किस तरीके से, कौन से शब्दों से आप जस्टिफाई करेंगे अपनी इस गलती को? वो कह रहे हैं कि हमने रामायण नहीं बनाई, हम तो सिर्फ इंस्पायर होकर हमने एक पिक्चर बनाई है। अब क्या रामायण से इंस्पायर होंगे? अगर आप प्रभु राम पर भी बनाएंगे तो क्या कुछ भी डाल देंगे, कुछ भी पिक्चर में चला देंगे? आपको क्या लग रहा है समाज पर इसका क्या असर होगा? अशोक जी, अशोक जी आवाज को अनम्यूट करें आप, उसके बाद अपनी बात शुरू करें। अशोक जी अनम्यूट करें। मैडम जी जी, मेरा नाम सुरेश यादव, समाज सेवी संस्थान का अयोध्या धाम का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। नाम आपके यहाँ गलत जी हुआ है। जी माफ कीजिएगा सर। सुरेश जी बहुत स्वागत है आपका, माफ कीजिएगा मैं तुरंत ही सही करवाती हूँ। पैनल प्लीज उनका नाम सही करें, अपनी बात को पूरा करिए। सुरेश जी, फिल्मी रामायण पर जो रार छिड़ी हुई आपने देखा, आपको लग रहा है इसका असर जो है समाज पर गलत पड़ने वाला है? मैडम जी, हाँ मैडम जी, जो आदि पुरुष फिल्म बनी हुई है भगवान राम के ऊपर बनी हुई है। हाँ। और बताइए ये पूरे देश में, पूरे भारत में जिस तरीके हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करके जो है, इस तरीके से इन लोगों को काम नहीं करना चाहिए। अगर काम करेंगे तो भारत सरकार और राज्य सरकार सनातन धर्म का ये लोग अपमान कर रहे हैं।
इनको कहेंगे कार्रवाई इनके ऊपर होना चाहिए, उनको जैसे आदमी को जेल में भी डालने का काम करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। देखिए, कार्रवाई की मांग लगातार अलग अलग जगहों से उठ रही है। शोराब मौली साहब हमारे साथ में निर्देशक हैं। ठीक है, ठीक है। सुरेश जी आपके पास लौटेंगे। शोराब जी हमारे साथ में निर्देशक हैं। शोराब जी, बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहती हूँ शोराब जी, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको लेकर बार बार इस तरीके के खिलवाड़ होते रहे हैं। कभी मां काली की पिक्चर के साथ पोस्टर रिलीज कर दिया जाता है जिसमें वो सिगरेट पीती हुई नजर आती हैं, कभी आप किसी पिक्चर में उनके धर्म के जो भगवान हैं उनके साथ खिलवाड़ कर देते हैं। क्या लगता है, क्या व्यावसायिकता इतनी ज्यादा हावी हो गई? मतलब बहुत पहले एक गाना लिख दिया गया था कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आप रुपया के चक्कर में किसी की भावनाओं को आहत कर देंगे, किसी के धर्म को कुछ भी कह देंगे, कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी पढ़ जाएंगे। कितना सही है ये? क्या ये सब पैसे के लिए हो रहा है? नहीं गरिमा जी, देखिए फिल्म का क्या है कि अभी ओम रावत जी को ये सोचना चाहिए था, क्योंकि ये जो एक टॉपिक है, कंटेंट के चक्कर में सबसे पहले उनको ये सोचना चाहिए था कि ये इससे पहले जो रामायण लोगों ने देखी है उसमें जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम को एक सरल स्वभाव का चरित्र दिखाया गया था, जिसके बाद आज की जनरेशन को जब ये दोबारा कोरोना काल में भी दिखाया गया और इस न्यू जनरेशन ने भी बहुत पसंद किया इस बात को। जो राइटर है मनोज मुंतशिर जी, मैं तो कहता हूं कि इस टाइप का जो डायलॉग लिखे गए हैं, आप सबने देखा होगा, वो डायलॉग बहुत ही मतलब उसको गलत ही कह सकते हैं इस कंटेंट पे लेकर के, जहां जो है प्रभु राम की बात हो रही है, उसमें आपने ऐसे डायलॉग यूज किए हैं कि तेल और ये सब आपने सुना होगा। शोराब जी, आप तो खुद निर्देशक है, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ ना कि क्या मकसद क्या होता है इस तरीके के? क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं जो निर्देशक होते हैं ताकि उनकी पिक्चर ज्यादा पैसे कमाए, ज्यादा चले? क्या इस चक्कर में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि जो जस्टिफिकेशन मनोज मुंतशिर साहब ने दे दिया है, मुझे लगता है वो 2 कौड़ी का है, उनके इन 2 कौड़ी के डायलॉग्स की तरह। बिल्कुल मेरी नजर में अगर मैं एज ए डायरेक्टर अगर सोचूंगा तो ओम रावत को भी इस पर अपना कमांड करना चाहिए था। जो ये डायलॉग एक ऐसे कंटेंट पे दिया जा रहा है जहां पर पूरा समाज प्रभु राम को किस तरीके से, किस नजर से देखता है, ये उनको सोचना चाहिए था। इस तरीके के डायलॉग लिखे जा रहे हैं कि जो आज के जो स्टैंड अप कॉमेडियन भी शायद मेरे हिसाब से यूज नहीं कर सकते हैं ऐसे डायलॉग। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, ये लिबर्टी जो मिल जाती है ना लोगों को, वो ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि आपको पता है कि सनातन धर्म में आपके साथ इस तरीके का रवैया नहीं होता, इसके चलते ही आप बार बार इस तरीके के डायलॉग्स, इस तरीके की चीजें लिखते रहते हैं और टीवी पर दिखाते रहते हैं। ठीक है, और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ में भरत सेठी लखनऊ से हैं। भरत, आप देख पा रहे होंगे लखनऊ में भी जब थिएटर्स में पिक्चर लगी, हमने देखा जब हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर गए, लोगों से फिल्म के रिव्यू को लेकर बातचीत की, हर एक व्यक्ति ने यही कहा कि ये फिल्म देखने लायक नहीं है, हमारे पैसे बर्बाद हुए। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, लोगों ने ये तक कह दिया कि हम अपने बच्चों को ये फिल्म दिखाने के बाद पछता रहे हैं कि आखिर हमने इस फिल्म को क्यों दिखाया। क्या इस तरीके की तस्वीरें लखनऊ में सामने आई हैं और क्या कहीं पर शिकायत जैसा कोई मामला सामने आया है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जब ये मूवी रिलीज हो रही थी तो आदि पुरुष नाम से लोग यही सोच रहे थे कि पिक्चर देखेंगे, बहुत अच्छी पिक्चर होगी, राम भगवान का, हनुमान जी के तमाम चीजें इसमें दिखाई गई होंगी, रोमांस से जुड़ी पिक्चर होगी। लोग पहुंचे इस मूवी को देखने के लिए, लेकिन उसके बाद रिव्यूज आना शुरू हुए, मूवी आपने देखा सोशल मीडिया पे पिक्चर को ट्रोल होना शुरू हुआ, तो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से पिक्चर बनी। तमाम आरोप लगाए गए कि मूवीज ऐसी नहीं बनानी चाहिए थी। तो व्यूअर्स जो मूवीज देख के आ रहे थे, आदि पुरुष नाम बहुत बड़ा है आदि पुरुष, लेकिन उसके बाद पिक्चर की इस तरीके के उसके अंदर दिखाना कहीं ना कहीं लोगों में आहत जरूर हुआ। आज लखनऊ में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया, तहरीर दी गई, एप्लीकेशन दी गई हत्याकांड थाने में। अभी इस समय मौजूद है हमारे साथ तमाम जो लोग हैं इस समय पार्टी की प्रवक्ता मूवी देखने आए थे आदि पुरुष, वो हमारे साथ इस समय मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे, समझेंगे किस तरीके से को देखिए आप क्या कहना चाहते हैं। देखने के बाद की पिक्चर जो हमारे आराध्य देवता राम आपने देखा होगा, जिस तरीके से रामायण जो बना था, रामानंद सागर ने बनाया था, उतार करके देखा था। आज ये हद है कि जो लोग देखने के बाद इतना में लोग हैं, किस तरीके से भाषा का प्रयोग किया गया है, और जिस तरीके से आपने देखा होगा लक्ष्मण जी को आज्ञाकारी की तरह दिखाया गया था, आपने देखा होगा रावण को विद्वान की तरह दिखाया गया था, रामचंद्र जी का एक अपना एक बहुत उदारवादी कैरेक्टर था। लेकिन जिस तरीके से पिक्चर में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिस तरीके से प्रभु हनुमान जी का जो मजाक बनाया गया है, बहुत ठीक है, मैं बिल्कुल चाहता हूँ आज
भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, क्या आपके पास कुछ जवाब है? इस अमृत काल में, ये अमृत काल है कि विष काल है? आप मुझे बताइए। तो हनुमान जी के कैरेक्टर को मजाकिया बनाया गया है और जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग हो रहा है, हम और आप टीवी में बोल भी नहीं सकते। ये पूरी मजाक बना के रखी है आपने। जो हमारे जो लोग लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उन सब चीजों का मजाक बनाया जा रहा है। बिल्कुल आस्था का मजाक बनाया जा रहा है। सभी दर्शक यही कह रहे हैं, चाहे वो पहुंच कोई भी देख रहा हो, मॉल पे या पीगा पे, तमाम जगह जो फोटोज लगी है, लोग देखने पहुंच रहे हैं। लेकिन इस तरह की पिक्चर को देखकर लोगों के मन में जो भी आस्था थी, कहीं ना कहीं उससे खिलवाड़ किया गया है। साफ तौर पर दर्शकों का यही कहना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटेंगे और अपनी चर्चा को हम जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल फिल्म की विवादित डायलॉग्स को लेकर जो विरोध हो रहा है, उस सब के बाद मनोज मुंतशिर ने कहा है कि एक हफ्ते के भीतर इस तरीके के डायलॉग्स को बदला जाएगा, जो कैची है वो चलेगी। आज फिल्मी रामायण पर रार को लेकर हम विस्तार से बातचीत करें। खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम भरत सेठी के पास चलते हैं। हमारे संवाददाता हैं लखनऊ से जुड़े हुए हैं। भरत, आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव से बात की, उन्होंने भी यही कहा कि देखिए साफ तौर पर यहाँ पर विरोध जो है वो किया जाना चाहिए और सरकार को उस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। भरत के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले और मेहमान हैं, एक बार उनको भी जोड़ लेते हैं। हमारे साथ में बाबरी मस्जिद के पक्षकार, मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी साहब हैं, उनके पास चलते हैं। इकबाल जी, आपने देखा क्या? सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप देख रहे होंगे पूरे देश में विरोध हो रहा है इस पिक्चर का, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेकर बनी ये फिल्म रामायण पर साफ तौर पर आधारित है। लेकिन जिस तरीके से तथ्य बदले गए, आपको लग रहा है कि इस तरीके से धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं किया जाना चाहिए, वो चाहे कोई भी धर्म हो? आपकी राय क्या है? मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ उस पूरे मुद्दे पर। देखिए, हम अयोध्या के हैं और सनातन धर्म के मानने वाले भी हैं। हम भी मानते हैं सनातन धर्म। और धर्मों में जो भी देवी देवताओं को के बारे में दिखाया जाता है, लोगों को चाहिए कि जो है पिक्चर हो चाहे वो सीरियल हो, और भगवान को भगवान के तरीके दिखाया जाए। जिस तरीके से भगवान अपनी जो है बातों को जो एक दूसरे तक जो है पहुंचाते रहे और लोग उनके जो है बताए हुए रास्ते पे चलते रहे, इस तरीके से होना चाहिए। ना कि जो है इस तरीके से दिखावा जाए। जो आजकल का दिखावा है वो चीजें गलत है, हम इस पे विश्वास नहीं करते। हमारा तो यही मानना है कि जो है देवी देवता किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, वो मर्यादा के जो है जैसे मर्यादा रखी गई है ऐसा उनको दिखाया जाए। जो भी लोग बोलते थे उनके बताए हुए रास्ते पे लोग चलते थे। दुनिया में जो है इंसान के रास्ते पे चलने के लिए भगवान ने खुद भी जो है लोगों को बताया है, लोग उस पर चले। ना कि ये पिक्चर के तरीके दिखाया जाए उनको। ये पिक्चर में तरह तरह की चीजें दिखाई जाती हैं जिससे लोग उसका विरोध करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान भगवान है, हनुमान जी है, हम भी सनातन धर्म के मानने वाले हैं। हम ये नहीं चाहते कि भगवान की जो है बातों को इस तरीके से दिखाया जाए कि आजकल के लड़के उसका जो है मजा लें। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे धर्म के लोग उसका मजा लें, ये गलत बात है। भगवान को मर्यादा के अंदर में जो भी उन्होंने कहा है, वो अपने जो है अपने धर्म के लोगों को के बारे में बताया है कि देखो हमारा धर्म इस तरीके से, इस तरीके से रास्ते पे आप चलें। अच्छी बात लोग बता रहे थे और भगवान भी वही रास्ता दिखा रहे थे कि जिससे लोग उस पर चलें। ना कि जो है पिक्चर में दिखा रहे थे, जो उन्हें दिखा रहे थे कि लोग आज उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ये चीजें गलत है। हम ये चाहते हैं कि भगवान ने जो भी रास्ता बताया है वो रास्ते सारे सही है और उसी पे लोगों को चलना चाहिए। ना कि कोई जो है इस तरीके से डायलॉग मारा जाए कि जिससे लोगों को बुरा लगे। ये भगवान के अंदर ये बात नहीं थी। उन्होंने जो भी कहा वो मर्यादा के अंदर में कहा था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उनके नाम में ही मर्यादा पुरुषोत्तम है और इसके बावजूद उन्हीं के जीवनी पर आधारित फिल्म में अगर आप सारी मर्यादाओं को तोड़ेंगे तो सवाल आपसे देश पूछेगा। महामंडलेश्वर महंत हमारे साथ में बने हुए विष्णुदास जी। विष्णु जी, आपने अभी सुना कि किस तरीके से हर कोई इसका विरोध कर रहा है। आज इकबाल अंसारी साहब ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए ईश्वर ने जो कहा है, जिस रास्ते पर चलने को कहा है, हम उसका पालन करते हैं और अगर आप उनसे इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल पिक्चर्स में भी कराएंगे तो इसका बड़ा असर पड़ता है। आपको लग रहा है, देखिए अयोध्या के पास में ही अमेठी है और अमेठी के ही है मनोज मुंतशिर साहब, उसके बावजूद इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना और उसके बाद वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैंने युवाओं को जोड़ने के लिए, क्योंकि आज के समय में हम भ्राताश्री या पिताश्री वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको लगता है कोरोना काल में पूरे देश ने रामायण देखी थी, क्या उन्हें समझ में नहीं आई? क्या मनोज मुंतशिर साहब को या फिर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जनता या युवा अपने प्रभु, अपने इष्ट को इस रूप में, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते नहीं देख सकता? विष्णु जी, विष्णु जी, आवाज पहुंच रही है आप तक?
ठीक है, सुरेश यादव जी हमारे साथ में। सुरेश यादव जी के पास चलते हैं। सुरेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सुरेश जी, आपको लगता है कि इस तरीके का जो उन्होंने अब कारण बताया है कि भाई हमने इसलिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, इससे क्या आप संतुष्ट हो पा रहे हैं? आम जनता होने के नाते मैं आपसे पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा कि भाई हम तो चाहते थे युवा जुड़े, क्योंकि वो भ्राताश्री पिताश्री वाली भाषा नहीं समझेंगे। मैं अयोध्या जनपद का समाज सेवी हूँ। हाँ। सबको मानने वाला लोग मैं हूँ, लेकिन जिस तरीके भगवान राम के ऊपर जो है टिप्पणी करके जो है गलत तरीके से जो ये फिल्म दिखाया गया है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और जब तक अगर ये नहीं हटाते हैं, मैं मांग करूंगा योगी सरकार से, भारत सरकार से, कि सनातन धर्म के ऊपर जो टिप्पणी करते हैं इनको जो है जेल में डालने का काम किया जाए, रास्ता लगाया जाए। ठीक है, यानी आपको भी लगता है कि ऐसे लोगों पर इस तरह पर सख्त एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए। लेकिन सुरेश जी एक तरफ बॉलीवुड, अगर बॉलीवुड की संलिप्तता है, इस तरीके के काम बॉलीवुड की ओर से किए जा रहे हैं, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, क्या सेंसर बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से सेंसर बोर्ड से अनुमति मिलती है उसके बाद ही एक पिक्चर रिलीज होती है, क्या इस तरीके के डायलॉग्स के बाद सेंसर बोर्ड को यहाँ पर नहीं करना चाहिए था एक्शन? क्या सेंसर बोर्ड का हंटर नहीं चलना चाहिए था ऐसे डायलॉग्स पर? तुरंत मैडम, तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। साफ तौर पर देखिए, कार्रवाई की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। भरत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। भरत, हम आपके पास आएंगे। हम लगातार देख रहे हैं कि पूरी जनता ने इसका विरोध किया है, क्या कहना चाहते हैं आप? और देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिक्चर बनी है, तमाम जो लोग हैं इस पिक्चर का विरोध कर रहे हैं और साफ तौर पर ऐसी पिक्चर को नहीं बनाना चाहिए था। सेंसर बोर्ड पर भी सवाल खड़े करें कि ऐसी पिक्चर बनी है जहाँ पे किस तरह की भाषा का यूज किया, सेंसर बोर्ड को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए था। पिक्चर के रिलीज करने से पहले तमाम जो आरोप है वो लगाए जा रहे थे कि साफ तौर पर जिस तरीके से वहाँ जो बोला गया है कि ये पिक्चर बच्चों को नहीं बनाएगी, लेकिन बच्चों को ज्ञान देना है कि तरीके की रामायण थी उसको सही तरीके से दिखाना चाहिए था। जिस तरीके से आप दिखाए गए बच्चों को क्या ज्ञान देना चाहते हैं इस पिक्चर के माध्यम से। तमाम जो लोग हैं पिक्चर देख के पहुंच रहे हैं, अभी पिक्चर देख के हमारे साथ एक शख्स है जो पहुंचे हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आप मूवी देख के आए हैं, क्या कहेंगे किस तरीके की मूवी बनी और आपको कैसे लगी, और सबसे बड़ी बात है क्या मन में विचार लेके पिक्चर को देखने गए थे? ये मूवी का आधार पर रामायण और इस राम की हम सुबह मैं बैठ के पूजा के बाद इनका ध्यान करता हूँ। जैसा राम को स्वरूप हमने सुना और वाल्मीकि रामायण मैंने पूरी पढ़ी है, और जैसा राम का स्वरूप हमारे ध्यान में आता है, यहाँ तो राम संतुष्ट आंखें लग रही है। राम का जो ड्रेसअप है वो कहीं से भी ऐसा नहीं कि जो त्रिलोकी का जो धारण करने वाला है वो हमारे सामने मान रही है, कहीं से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि वो राम है, पहली बात। और दूसरा, अब इस मूवी का जो भी शुरुआत से लेकर आखिरी तक यहाँ सीने में बिल्कुल जल रहा था, क्योंकि मैं तो रामायण से बहुत नजदीक से जुड़ा हूँ। मैंने रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण खूब अच्छे से खूब गहन तरह से पढ़ा और उसको मेरे रक्त में है। तो एक एक डायलॉग, एक एक मूवमेंट, एक एक प्लॉट बिल्कुल यहाँ पे आग जैसा चल रहा था। मैं बार बार भैया के साथ आया और बेटे के साथ भी कि चलो यार यहाँ से दम घुटा हुआ कि नहीं, केवल पैसे खर्च किए गए तो बेटा से दिल दिया। अच्छा, बेटे को लेके साथ में मूवी देखने आए आप? उसने मुझे मना किया था। अच्छा, ज्ञान आप लोगों की पिक्चर बहुत अच्छी है, क्या आपको दिखाया हम लोगों ने, क्या दिखाना चाहते थे बच्चे को, क्या वो देखने को मिला इस मूवी में? उसने रिव्यू देख के मुझे मना किए गया कि आप मत चलिए। मैंने कहा यार चलते हैं, राम के नाम पर कुछ तो अच्छा होगा ना। 4-5 डायलॉग ही है चर्चा में, यहाँ तो पूरा प्लॉट ही चलता है। मतलब इतना घटिया मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये लंका ऐसी दिख रही है, ये रावण ऐसा दिखता है, रावण ऐसा, शिव भक्त ऐसे दिखते हैं। देखिए जितना जो है इनका, जो आप इनकी फिजिक देख के लग रहा है जैसे वो 2-4 मुस्कंडे निकलते हैं, वो रोल कर, देयर इज नो एक्सप्रेशन ऑन फेस। ना राम, ना लक्ष्मण, ना हनुमान का भाव। हनुमान और राम की मुलाकात जब हुई वाल्मीकि रामायण कि हनुमान जी की बातों से प्रभावित होकर भगवान राम कहते हैं उनसे कि हनुमान, तुम्हारी बात से लगता है कि तुमने ऋग्वेद पढ़ा हुआ है, तुम्हारी बात से लगता है तुमने यजुर्वेद और अथर्ववेद पढ़ा है, और तुम्हारी वाणी ऐसी है, उसमें प्रवाह और माधुर्य ऐसा है कि सामवेद का गान लग रहा है। तुम चारों वेदों के ज्ञाता। हनुमान जी को ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा गया। क्या हनुमान जी दिखते ज्ञानी दिखते?
अगेन ही इज लुकिंग अ फाइटर। ये हमारी पूरी की भावभूमि धारा को धारण कराने वाला हनुमान। देखिए गुस्सा जो है निश्चित तौर पर साफ बयां कर रहा है, जो 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 चीजें बता रहे हैं वो हकीकत है, लेकिन जिस तरीके से पिक्चर बनाई गई उससे कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों को लेकर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सवाल उठ रहे हैं और लगातार लोग जो है इस पूरे मामले पर ये भी कह रहे हैं कि आखिर भगवान के नाम पर इस तरीके का खिलवाड़ क्यों? क्योंकि अगर आपको सिर्फ एक सामान्य पिक्चर ही बनानी थी तो आप किसी भी कैरेक्टर को लेकर पिक्चर बना सकते थे। उसमें भगवान के कहानी पर ही एक पिक्चर बनाना, उनकी जीवनी पर एक पिक्चर बनाना और इस तरीके की फूहड़ भाषा का इस्तेमाल ये बेहद गलत है। इकबाल अंसारी साहब हमारे साथ में लगातार बने हुए। इकबाल जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए बहुत से हिंदू धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग ये बात कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू धर्म ही लोगों को इतना लिबरल रखता है कि वो उनके धर्म के साथ इस तरीके की हरकत कर पाते हैं, जबकि अन्य धर्मों में कुछ भी बोलने पर साफ एक्शन होता है, फतवे जारी हो जाते हैं। इस पर कुछ कहेंगे आप? इकबाल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो इकबाल जी तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन उससे पहले हम आपको फिल्म के विवादित डायलॉग्स पर दिखा रहे हैं। आप देखिए किन डायलॉग्स को लेकर, किन संवादों को लेकर यहाँ पर जो विवाद है वो छिड़ा हुआ है। ये पूरा प्रसंग आप समझिए और बजरंग बली की ओर से किस तरीके की भाषा यहाँ पर जो कैरेक्टर निभा रहा है बजरंग बली का, उसकी ओर से किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया। और जब सीता से मिलने अशोक वाटिका में जाते हैं बजरंग बली, उस दौरान लंका की एक राक्षसी सैनिक रोकते हुए बजरंग बली से साफ तौर पर कहता है कि तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो यहाँ पर हवा खाने चला आया। तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल साफ तौर पर हिंदू भावनाओं को आहत करता हुआ नजर आया है। देश भर से, देश के बाहर भी लोगों ने साफ तौर पर इस डायलॉग का विरोध किया है। और देखिए क्या कुछ व्याख्या में कहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिल्म में विभीषण जब रावण को समझाने जाते हैं तब किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि भैया आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। और लक्ष्मण को मूर्छित करने के बाद इंद्रजीत फिल्म में क्या कुछ कहते हैं वो भी आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए। उन्होंने कहा कि मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया। अब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भला कैसे किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। भरत सेठी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, विष्णुदास जी हैं, इकबाल अंसारी जी भी लगातार बने हुए। इकबाल जी, अभी आपने सुना बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि देखिए सिर्फ हिंदू धर्म है, सिर्फ सनातन धर्म है जो इस तरीके की अनुमति दे पाता है, जो इतना लिबरल है, जिस पर आप कुछ भी कह जाते हैं, आप कुछ भी पढ़ जाते हैं, कुछ भी लिख जाते हैं, जबकि अन्य धर्मों पर अगर आप कुछ करते हैं तो फतवा तुरंत जारी हो जाता है। इस पर आप कुछ कहेंगे? क्योंकि बहुत से लोग इसे इस तरीके का रंग देने का भी प्रयास कर रहे हैं। धर्म जहाँ सनातन का है, हाँ, तो देवी देवताओं पे टिप्पणी कोई भी करे ये अच्छी बात नहीं है। भगवान देवी देवता वो डायलॉग नहीं बोलते थे, वो अपने जितने भी भगवान को मानने वाले हैं उनको अच्छी बात ही समझाने के लिए भगवान जो है वो दर्शन देते रहे और अपनी जनता को समझाते रहे, ना कि वो डायलॉग बोलते रहे। तो जहाँ डायलॉग का सवाल है, डायलॉग की बात अच्छी नहीं लगती। तो हम जो है सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, तो इस तरीके से जहां डायलॉग है उसको हटाया जाए। ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पर देखिए आप हटाने की ही मांग कर रहे हैं। भरत के पास हम एक बार फिर से होती है। भरत, मैं देख पा रही हूँ आप कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं, अगर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो प्लीज उनसे भी बात करिए और जानिए कि क्या समाज में इस तरीके के पिक्चर्स का आगे भी बनाया जाना चाहिए, क्या धार्मिक ग्रंथों के साथ इस तरीके का खिलवाड़ होना चाहिए, क्या इस तरीके की बातें सामने आनी चाहिए, इस तरीके के डायलॉग्स जिनसे हिंदू भावनाएं आहत होती हैं। भरत, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करूंगा। हमारे साथ और शख्स है और एक युवा भी है जो मूवी देखने पहुंचे थे। सर, जिस तरीके की ये मूवी बनाई गई है, इसमें जो डायलॉग्स हैं, जो शब्द का प्रयोग किया गया है, क्या ऐसी पिक्चरों में आदिपुरुष जैसी जो नाम बहुत बड़ा है, वैसी पिक्चरों में क्या इन शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए? आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें इस तरह का तो डायलॉग लोग सोच के आए भी नहीं थे। जब हम ये मूवी देखने आए थे तो ये सोच के आए थे कि जो राम का रूप और स्वरूप हमारे दिलों में बसा हुआ है, जो बचपन से हमें रामायण या वाल्मीकि रामायण में जो चर्चा हम सुनते रहे, कथा में सुनते रहे, पढ़ते रहे, वो सारी चीजें जो हमारे अंदर जो प्रतिबिंब बना हुआ था, उस प्रतिबिंब के अनुरूप बिल्कुल ये कोई डायलॉग इसमें नहीं है, ना वो रूप दिखाया गया है इसमें। ये फिल्म जस्ट एक तरह से समझिए कि केवल ऐसे लग रहा है कि वीडियो गेम की तरह से है। उसमें रूप और डायलॉग बिल्कुल अच्छे नहीं है, जो कि मतलब जिसको हम
बिल्कुल कोई दर्शक पसंद नहीं करता। हमारे साथ एक युवा है, ये भी अपने परिवार के साथ पिक्चर देखने आए, इनसे हम बात करेंगे क्या सोच क्या मूवी देखने आए थे और क्या लगा मूवी ऐसी बननी चाहिए। आप तो युवा है। जिस तरीके से श्री राम को पोर्ट्रे किया गया है और लक्ष्मण को पोर्ट्रे किया गया है और सीता माता एज अ मॉडल उसकी पोर्ट्रे की गई है, जो कि सीता माता रियलिटी में बहुत सादगी के साथ रहती थी और उनका कैरेक्टर एकदम बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल माँ का रूप उनको माना जाता है और उनको एक मॉडल की तरह दिखा दिया गया है। तो वो देख के थोड़ा सा मन को दुख हुआ। देखिए बिल्कुल ये युवा है, युवा को जब मन को दुख हुआ है तो जो इस पूरी रामायण को जो पढ़ चुके हैं, जो हर चीज के बारे में जानते हो, उनको कितनी तकलीफ हुई होगी इस पिक्चर को देखकर। ये कहना गलत नहीं होगा कि सभी पूरे तमाम जो लोग हैं इस मूवी का विरोध कर रहे हैं कि किस तरीके से डायलॉग इस मूवी में डाले गए हैं, क्या राम के ऊपर ये शब्द अच्छे लगते हैं, क्या हनुमान, तमाम तरीके के ऐसे डायलॉग्स इस मूवी में दिए गए हैं। शायद उसी का विरोध है जो आज पिक्चर को लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल करने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया पर एक तरफ ये पिक्चर ट्रोल हो रही है, लेकिन दूसरी बात ये भी है ना कि अब इस मूवी को लेकर साफ तौर पर देश भर में अलग अलग जगहों पर शिकायतें दर्ज होने लगी हैं। लोगों ने थानों में जाकर शिकायत दर्ज करवाई है जो निर्देशक हैं, निर्माता हैं, उनके प्रति। अब क्या लगता है भरत, क्या इस सब के बाद एक्शन बड़ा हो सकता है? क्योंकि देखिए मनोज मुंतशिर साहब ने आज न्यूज चैनल्स के साथ बातचीत में ये बात साफ कर दी है कि डायलॉग्स तो बदले जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या सेंसर बोर्ड को नजर नहीं रखनी चाहिए थे इस तरीके की बातों पर? क्या सेंसर बोर्ड को ध्यान नहीं देना चाहिए था कि किसकी भावनाएं यहाँ पर आहत हो रही हैं? क्या अब जब मामला तूल पकड़ रहा है ऐसे में एक्शन बड़ा हो सकता है भरत? देखिए निश्चित तौर पर जब ऐसी मूवीज रिलीज होती है तो सेंसर बोर्ड तमाम हर एक चीज पर बारीकी से नजर रखते हैं कि किस तरीके की जो भावनाओं से किसी का आहत ना हो, ऐसी पिक्चरों में ऐसी चीज ना हो जिससे गलत संदेश देश में जाए। लेकिन जिस तरीके से ये पिक्चर बनी है, कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड की भी ये कहना गलत नहीं होगा कि आंखें बंद थी, क्योंकि देश तमाम जो लोगों के दिल से पूछिए कि उनको इस पिक्चर को देखकर कैसा लग रहा है, आहत हुए लोग तमाम जगह से इस पिक्चर के ऊपर कंप्लेन करना शुरू हो गया है, एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है डायरेक्टर के खिलाफ तमाम। अब वहां से अपने आप को बचाने के लिए ये जरूर कहा गया है कि कहीं ना कहीं उस पिक्चर में कटिंग की जाएगी और बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा। आखिर क्यों इतना बड़ा नाम आदिपुरुष भगवान को लेकर ये पिक्चर बनी है, उसके बावजूद इस तरीके की पिक्चर में डायलॉग्स को लेके आना, कपड़ों को पहनना और जिस तरह राम की सादगी को ना दिखाना, ये लगता है कि स्मार्ट कोई बॉय है उसको डायरेक्ट पिक्चर में लेके आ गए। जिम करके बॉय चला रहे राम, और चाहे वो लक्ष्मण हो, चाहे वो आपका हनुमान हो, जिस तरीके से उनकी जो मूवीज में जिस तरीके से उनको दर्शाना चाहिए था रामायण की जो बातों को, वो साफ तौर पर नहीं देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं तभी ये कारण है कि पिक्चर का विरोध हो रहा है। तमाम दर्शक जब मूवीज को देखकर बहुत वापिस निकल रहे हैं तो उनका रिव्यू लेता है तो कुछ लोगों की आंखों में हमने आंसू देखे कि उनकी भावनाओं को किस तरीके से ठेस पहुंची है। यही कारण है कि अब कंप्लेन होना स्टार्ट हो गई है सोशल मीडिया पर, तमाम तरह की बातें चल रही है, चाहे वो फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया पर, ये पिक्चर आखिर बनाई क्यों गई है, क्या भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इस पिक्चर को बनाया गया, तमाम क्वेश्चंस इस पिक्चर को लेकर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए विरोध पूरे देश में हमने देखा है कि हिंदू समाज की ओर से, सनातन धर्म के लोगों की ओर से इस मूवी का साफ तौर पर विरोध हो रहा है। लेकिन भरत, अभी आपने कहा कि देखिए अब एक्शन बड़ा हो भी सकता है और जैसा कि मुंतशिर ने कहा है कि एक हफ्ते में डायलॉग्स को भी एडिट किया जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके भरत अभी भी ये पिक्चर जो है वो सिनेमा घरों में देखी जा रही है। जब से ये पिक्चर रिलीज हुई, सबसे पहले इसका पोस्टर आया था, इसके बाद से इसको ट्रोल किया जाना शुरू हो चुका था, जिसके बाद लोगों ने सफाई दी थी। अभी लुक्स को लेकर भी बहुत तरह की बातें हो रही हैं। आप विभीषण के अगर लुक की बात करें तो पूरे शरीर पर टैटू नजर आता है। भगवान प्रभु राम को पूरी रामायण में कभी भी क्रोधित नहीं देखा गया, अगर कुछ प्रसंगों को छोड़ दे तो। लेकिन जबकि इस पिक्चर की बात करें तो पूरी पिक्चर में भगवान राम को क्रोधित दिखाया गया है, वो हर वक्त गुस्से में नजर आ रहे हैं, या लुक्स को लेकर भी बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में क्या इस तरीके के पिक्चराइजेशन पर रोक लगेगी? क्योंकि इतना विरोध अगर हो रहा है तो आने वाले वक्त में निर्माता निर्देशकों को सोचने पर क्या मजबूर किया जा सकेगा? लेकिन निश्चित तौर पर सोचना पहले ही चाहिए था कि किस तरीके की पिक्चर ये दर्शकों के बीच में लेके जा रहे हैं। यूएस इस पिक्चर को पसंद करेंगे कि नहीं, क्योंकि तमाम बड़ा एक्टर है इसमें, उनसे उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की मूवी को करेंगे। पूरी स्क्रिप्ट मिलती है, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मूवीज को साइन किया जाता है। बड़ी बड़ी मूवीज भी उन एक्टर ने करी है, उसके बाद इस पिक्चर को करना बिना क्या सोचा क्या समझा इस पिक्चर को उन्होंने कर दिया। तमाम क्वेश्चन जो है वो व्यूअर्स कर रहे हैं कि क्यों ऐसी पिक्चर बनाई गई, आखिर क्यों ये टैटूज भरी बॉडी को दिखाया गया, क्या ये पिक्चर बनाई गई कि मजाक बनाया गया। तमाम व्यूअर्स यही कह रहे हैं कि ये लग रहा है हम कार्टून देखने पहुंचे थे, अगली ये जो आदिपुरुष देखने नहीं पहुंचे थे। तमाम तरीके के सवाल निशान खड़े कर रहे हैं।
अगर अब ये जो निर्माता है वो पीछे हट रहे हैं, कुछ ना कुछ इसको डायलॉग्स को काटेंगे, इसमें सुधार करेंगे, तो ये पिक्चर की रिलीज करने से पहले ही इन सब चीजों को सोचना चाहिए कि वो भावनाओं से वो कितना आहत कर रहे हैं लोगों की। तमाम विरोध हो रहा है, तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब जो विरोध प्रदर्शन है वो अब सड़कों पर उतर आया है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में भी कुछ तमाम जो संगठन है वो सड़कों पर उतरे थे, उन्होंने पिक्चर का विरोध किया, हजरतगंज थाने में तहरीर दी। अब तहरीर दी जा रही है जब इस पिक्चर में तमाम जो डायलॉग थे बोला गया था कि हनुमान जी के लिए बिल्कुल बिल्कुल भरत, देखिए हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि जो विरोध है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है और देश ने इस पिक्चर को पूरी तरीके से नकार दिया है। भले ही जो निर्माता निर्देशक हैं या जो लेखक है वो इस पिक्चर की तारीफें क्यों न करते रह जाएं, लेकिन इस पिक्चर ने लोगों की भावनाओं को आहत किया है। बहुत शुक्रिया भरत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आदिपुरुष को लेकर अब साफ तौर पर विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल कि हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए भला इस तरीके की पिक्चर्स क्यों बनाई जाती है, इस तरीके के डायलॉग्स लिखने से पहले कि ये नहीं सोचा जाता कि कितने लोगों की भावनाएं इससे आहत होंगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनके नाम में ही मर्यादा आता है, जब आप उनके जीवन पर ही एक फिल्म बनाते हैं उस दौरान ही सारी मर्यादाओं को लांघ जाते हैं, लक्ष्मण रेखा को पार कर देते हैं। क्या चाहे लेखनी हो, चाहे लुक्स की बात की जाए या पिक्चराइजेशन की बात की जाए, हर एक चीज के साथ खिलवाड़ आखिर कब तक देश बर्दाश्त करेगा। और देखिए विवादित डायलॉग्स क्या कुछ हैं वो भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। बजरंगबली के साथ जब प्रसंग होता है उस दौरान किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ। फिल्म में बजरंगबली जब मां सीता से मिलने अशोक वाटिका जाते हैं वहां उन्हें फिल्म में लंका दहन से पहले इंद्रजीत बजरंगबली की पूंछ में आग लगाने से पहले कहते हुए दिखाई देते हैं, जली ना अब और जलेगी। बेचारा जिसकी जलती है वही जानता है। जिस पर बजरंगबली जवाब देते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। फिल्म में बजरंगबली जब मां सीता से मिलने अशोक वाटिका जाते हैं वहां उन्हें लंका का एक राक्षसी सैनिक रोकते हुए बजरंगबली से कहता है, क्या तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया। फिल्म में लंका दहन के बाद जब बजरंगबली रामसेना के पास पहुंचते हैं तो लंका में हुए दहन की व्याख्या में कहते हैं, लंका में बोल कर आया हूं कि जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। फिल्म में विभीषण जब रावण को समझाने जाते हैं तब कहते हैं, भैया आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। लक्ष्मण को मूर्छित करने के बाद इंद्रजीत फिल्म में कहते हैं, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। फिल्म में रावण विभीषण से कहता है, अयोध्या में तो वो रहता नहीं, रहता तो वो जंगल में है और जंगल का राजा शेर होता है, तो वो कहाँ का राजा है रे। फिल्म में लंका दहन से पहले इंद्रजीत। तो आपने देखा कि किस तरीके से किन संवादों को लेकर जो विवाद है वो गहराया है और पूरे देश ने इन डायलॉग्स को लेकर विरोध किया है। और देखिए अलग अलग जगहों पर इस पिक्चर के बाद शिकायतें दर्ज होने लगी हैं। हालांकि मनोज मुंदशिर के पिताजी अब सामने आए हैं अपने बेटे की सफाई में, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। साथ ही ये भी देखिए कि किस तरीके से लोग इस पिक्चर का, इस डायलॉग का विरोध कर रहे हैं। वहाँ वो वही बचपन से रहते थे, तो नाना उनके बड़े प्रमुख थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। तो इनको शाम सुबह उनके संसद में आने पर कुछ बताते थे, सुनाते थे, पढ़ाते थे, और होगा बात सब ठीक ही है। लोग तो साफ तौर पर देखिए विवाद जो है वो गहराया है। भगवान थे लेकिन उनकी पिक्चर आदि पुरुष के नाम से जो बनाया है वो आदि पुरुष नहीं है। उसकी सोच भी आदि पुरुष तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए बनाने वालों को संतों के यहाँ आकर परीक्षण लेना चाहिए, आचार्यों से शिक्षा लेनी चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए, तब वो पिक्चर बनावे। या प्रदर्शनी में नोट कमाने के लिए, वोट कमाने के लिए, वोट और नोट की राजनीतिकरण राम जी तक न पहुंचा दें। इसलिए इस मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से अमर्यादित जो चित्रण किया गया है, प्रदर्शनी किया गया है, इसका मैं प्रतिरोध करता हूँ, विरोध करता हूँ। जय श्री राम। आज नहीं अनादि काल से सतयुग त्रेता द्वापर व कलयुग में भी परमात्मा श्री सीताराम जी का पूजा हुआ, जब तक पूजन व्रत चला रहा है,
क्योंकि आज मानव काल में अगर किसी ने अवतार लिया है तो परमात्मा श्री सीताराम जी ने अवतार लिया है और मर्यादा का पालन किया है। आज हम सबके बीच में जितने भी संस्कार है, आदर्श का भाव है, छोटे बड़े का सम्मान है, माता पिता का संस्कार दिया हुआ, वो परमात्मा श्री सीताराम जी के ही महत्व और उनके ही बताए इशारों पे हम लोग चल रहे हैं। आज राम तो फिल्मी रामायण पर रार छिड़ी हुई है। देश भर में इस फिल्म को लेकर, इसके डायलॉग्स को लेकर विरोध हो रहा है, क्योंकि साफ तौर पर इन संवादों से हिंदू जनमानस के सनातन धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।